हजरात हजरात हजरात, ये याद होगा आपको, गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोलते हैं मनोज बाजपेयी, हजरात हजरात हजरात, तो वैसे हम भी बोल रहे हैं। और बहुत सीरियस बात सुनी होगी, लेकिन एक बात और एक ख़बर और एक एंगल जो आपने नहीं देखा, नहीं सुना, जिसकी चर्चा कम हुई, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी पर मोटी बातें होती हैं, उन पर भी चर्चा होना ज़रूरी है। आपको पता है कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त तगड़ी एंट्री हुई है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। AIMIM मतलब AIMIM की एंट्री हुई है। उन्होंने सिर्फ 2 उम्मीदवार दिए ओवैसी साहब ने। एक उम्मीदवार ओखला से शिफाउर रहमान, जो कि दंगों के आरोपी हैं, जेल में हैं, और दूसरे उम्मीदवार ताहिर हुसैन, जो वो भी दिल्ली दंगों के आरोपी है, जो 2020 में हुआ, 53 मौतें हुई थी, उनको टिकट दिया। इन तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रचार किया, मतलब पुलिस कस्टडी में, एक होती है कस्टोडियल बेल, यानी पुलिस कस्टडी में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिली। तो पुलिस कस्टडी में कैसे प्रचार हुआ, और वहां सेंटिमेंटल प्रचार ने क्या किया कि मुस्तफाबाद सीट, जहां से ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर ताहिर हुसैन तो नहीं जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी हार गई उनकी वजह से। और जानते हैं ताहिर हुसैन कितने वोट ले गए मुस्तफाबाद सीट से? 33,474, 33,474। अब ये हम आपको दिखाते हैं, जरा हमारे करीब लाया जाए। ये ताहिर हुसैन AIMIM की कैंडिडेट, 33,474। आम आदमी पार्टी हारी है, उनके कैंडिडेट लाए हैं 67,637। मोहन सिंह बिस बीजेपी जीते 85,215। और हारे कितने वोट से? 17,578 वोटों से हारे हैं, और 33,000 ले गए ये। अगर ये सब मुस्लिम वोट हैं जो आम आदमी पार्टी को बाकी मुस्लिम बाहुल्य सीट पे मिले, तो सोचिए अगर ये यहाँ के 33,000 ये मुस्लिम वोट अगर ताहिर हुसैन ना होते, AIMIM नहीं होती, तो मिलते यहाँ आदिल अहमद खान को आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीत जाती। यानी AIMIM की एंट्री धमाकेदार है। दिल्ली में 2 सीटों पे लड़े, तो उनका मुस्तफाबाद का कैंडिडेट तो ले डूबा एक सीट पर आम आदमी पार्टी को। 33,000 वोट। दिल्ली में विधानसभा बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, जो वोटर्स हैं बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें भी 33,000 वोट ले गए ताहिर हुसैन। तो ये आप मानेंगे कि नहीं, तगड़ी एंट्री है कि अब तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे नफरत करो, पर मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। और वो साबित कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। ये तो हमने बात की एक सीट मुस्तफाबाद की, एक और सीट है, वहां पर नुकसान नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई है, लेकिन हम उसके बारे में भी चाहते हैं कि हम आपसे चर्चा करें। वो सीट है ओखला की सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव तो जीत गए हैं, उनका जो नाम है वो है अमानतुल्लाह खान, लेकिन वहां से भी ओवैसी के कैंडिडेट लगभग 40,000 वोट ले गए। शिफाउर रहमान जो AIMIM के कैंडिडेट थे, और ओवैसी साहब ने दिल्ली में इन दोनों सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार किया। गली गली घूम के पदयात्रा करी, डोर टू डोर प्रचार किया, रैलियां की, नुक्कड़ सभाएं की, पूरी ताकत लगा दी। तो सोचिए, हमने दिखाया ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद में मिले 33,000 वोट, शिफाउर रहमान को ओखला से मिले लगभग 40,000 वोट, 39,558। ये आपके सामने नतीजे हैं। यहां से चुनाव तो जीत गए अमानतुल्लाह खान 23,000 वोट से, लेकिन पिछली बार अमानतुल्लाह खान कितने हजार वोटों से जीते थे? 70,000 वोटों से अमानतुल्लाह खान चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार देखिए जीत का अंतर कम हो गया 23,000। और ये सारे वोट ये सब मुस्लिम वोट हैं जो पिछली बार अमानतुल्लाह खान को मिले थे, लेकिन इस बार शिफाउर रहमान आए और नाक के नीचे से वोट बटोर लेगा। अब यहां देखिए कांग्रेस की हालत देखिए, अरीबा खान 12,739, यानी कांग्रेस के कैंडिडेट से कहीं ज्यादा। और इन दोनों सीटों पर, मुस्तफाबाद और ओखला, दोनों सीटों पर AIMIM कांग्रेस से ज्यादा वोट लाई है। सोचिए, यहां पर तो अरीबा खान की जमानत भी नहीं बची जो कांग्रेसी कैंडिडेट है। 12,739 वोट लाई हैं, और शिफाउर रहमान लेकर के आए लगभग 40,000।
तो अब इसमें देखिए, अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये ओवैसी साहब के वोट नहीं है, ओवैसी साहब के नाम पे वोट नहीं पड़ेंगे, दिल्ली दंगों के दोनों आरोपी थे और इनके साथ जज्बात जुड़े हुए थे लोगों के, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे लोगों के, इसलिए ये वोट आए हैं। पर वैसे तो फिर टिकट तो इनको कांग्रेस भी दे सकती थी या कोई और दल भी दे सकता था, लेकिन AIMIM को ये समझ में आया कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी आरोपी को जब तक गुनाह सिद्ध ना हो जाए, उसे भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की आज़ादी है। हिस्सा लेने की आज़ादी यानी चुनाव लड़ने की आज़ादी है, वोट करने की आज़ादी है, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कस्टोडियल बेल भी दी जाती है ताकि वो अपना पर्चा भर सकें और प्रचार कर सकें। तो उन दोनों को ही वो इजाज़त कोर्ट से मिली, और इससे पहले भी हमने देखा है लोकसभा चुनाव में, अमृतपाल याद होंगे आपको, खदूर साहब से वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, और इंजीनियर रशीद जिन्होंने लोकसभा चुनाव में हरा ही दिया उमर अब्दुल्ला को, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। दोनों को अलगाववादी कहा जाता है। और कैसे ताहिर हुसैन ने तो मतलब सामने से हमने बताया मुस्तफाबाद सीट पे कि आम आदमी पार्टी हारी 17,000 वोटों से, और वो 33,000 वोट ले गए ताहिर हुसैन, और ये सारे मुस्लिम वोट्स पिछली बार मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी को मिले थे। इन 2 सीटों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, उस पे उन सभी सीटों पर मुसलमानों ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी को चुना। अब उनकी मजबूरी कहिए, कुछ कह लीजिए मजबूरी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, उनको दिमाग में था कि आम आदमी पार्टी हरा रही है बीजेपी को, कांग्रेस हराने की स्थिति में नहीं है। और ओवैसी यही कहते रहे बार बार कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दंगों का में उनकी भूमिका ठीक नहीं रही, पुलिस नहीं है, ये सब करके वो अपने घर से नहीं निकले। कोविड हुआ तो उन्होंने मरकज़ पर FIR करने के आदेश दिए। और ये भी बात सच है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं गए। तो बहुत कुछ है, लेकिन तगड़ी एंट्री हो गई है इस दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की, राजनीतिक दल की। और आप चुनाव लड़ते किसी को हराने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए हैं, और ये बात कांग्रेस भी कह रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहेंगे। कुछ दिन पहले हमने ओवैसी साहब से बात की थी, उसका ज़रा एक अंश सुनिए। हमने उनसे पूछा था कि आपको टीम भी कहा जाता है बीजेपी का, आप क्यों लड़ते हैं। उनसे ये भी पूछा था कि भाई आपने सिर्फ 2 सीटों पर ही उम्मीदवार क्यों दिए, 68 सीटों पर क्यों नहीं दिए, सब पे देते, आप मुख्यमंत्री बनाते अपना। तो उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। तो हमने बताया आपको अपनी प्रस्तुति में कैसे AIMIM की एंट्री हो गई। और सुनिए ज़रा ओवैसी साहब के हमारे 2 सवाल और ओवैसी साहब के बहुत दिलचस्प जवाब। सिर्फ 2 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? अब ये दोनों ही राइट एक्यूज है। देखिए ये एक वाजिब सवाल है, 2 ही सीट आपको और लड़ना चाहिए। अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल आप ईमानदारी से बोल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं वैसे साहब बढ़िया आदमी है। सौरभ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी वाइफ तुमसे यही कंप्लेन करेगी। तो मेरा हाल तो एक बीवी की तरह है कि नहीं तुमने नमक क्यों डाल दिया कम, तुमने नमक ज़्यादा क्यों डाल दिया, तुमने आज घर में मीठा क्यों नहीं रखा। अम्मा यार मेरे घर का मामला है, तुम्हारे को क्या करना है। मैंने तुम्हारे हम 2 खड़ा किए, अगर बढ़ के खड़ा करते तो बोलते डील हो गई थी। अरे अभी भी डील, अब भी बोल रहे हैं डील हो गई बीजेपी से आपकी। अरे 68 छोड़ दिया ना तुमको खैरात में, लड़ो। 2 लड़ रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, 2 लड़े हैं ना, कहाँ हम लड़े। तुम तो लोकसभा हर चीज लड़े। अच्छा ये आप क्यों नहीं बोलते, ये आपसे मुझे पर्सनली शिकायत है। बोलिए सर, बोलिए, मैं बोल दूंगा। नहीं आप लोग ये क्यों नहीं बोलते कि भैया ये जो लिव इन पॉलिटिकल लिव इन रिलेशनशिप जो कांग्रेस और आप में हुआ था वो खत्म क्यों हो गया लोकसभा इलेक्शन? हाँ खत्म क्यों हो गया। ठीक है अब तो लीगल सैंक्टिटी है, पॉलिटिकल सैंक्टिटी तो कुछ रखिए। आज अचानक आप बोल रहे हैं कि तुम पानी पियो, वो बोल रहा है कि तुम जाके पियो। अम्मा यार तुम तो दिल्ली की जनता को झूठ बोले ना। एक दूसरे को बी टीम बोल रहे हैं। आपने 4 महीने पहले मिलकर चुनाव लड़ा और पूरे हाथ पकड़ पकड़ कैसा उठा रहे थे, कैसे कैसे उड़ जाएंगे। अभी क्या हुआ 4 महीने में क्या हो गया बताइए। आप लोग बड़े खुश थे, माने आपकी बिरादरी जो है, हम तो कम्युनल है ना, आपकी बिरादरी बड़ा खुश थी। मैंने कभी कहा आपको कम्युनल है? आपको कहने मैंने कहा आपको कम्युनल है, बोलना जरूरत है। नहीं आपको लगता है मैं कहूंगा कि आप कम्युनल है? नो इट इज अबाउट यू। नो 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 आई हैव टू क्लेरिफाई दिस सर ना। आपकी बिरादरी क्या? आई हैव नेवर सेड इट। आपकी बिरादरी जो है सिर्फ हमारी बिरादरी भी तो आपकी बिरादरी सिर्फ जर्नलिस्ट थोड़ी है, माशाल्लाह से आपका बहुत बड़ा वसी है ना आपका। तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसा क्या हो क्या गया अभी? ये मजाक है। बीजेपी से लड़ने का तरीका ये है। यही तो हम कह रहे हैं कि तुम में कमिटमेंट नहीं है, तुम्हारी वजह से जीतती है बीजेपी, हमारी वजह से नहीं।
बीजेपी जीतती है इन लोगों के इन अहमखाना हरकतों की वजह से। हमारी वजह से कहाँ जीती बीजेपी? हमारे पास तो हमको हराने के लिए पूरे आ गए थे हैदराबाद में, बीजेपी हार गई। इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक हो गए, महाराष्ट्र में पूरे एक हो गए, सेक्युलर कम्युनल। ऐसा दिख रहा था कि पूरा पोल्यूशन एक जगह जमा होकर इम्तियाज को हराना ही कोशिश किया, हरा दिए। क्या हुआ? औरंगाबाद के अवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। खैर, तो ओवैसी साहब से बाकी बातें जो है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल एक पॉलिटिकल बात करनी थी दिल्ली के मसले पर हमने की। एज उन्होंने अपने कहा कि उनकी हालत उस बीवी की तरह हो गई है जिस पर सब उंगली उठाते हैं, एज अनफिल्टर्ड एज ओवैसी साहब कैन बी। सो दैट वाज मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फॉर यू।